हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईचान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ विंग और वांगजी दोनों वो खाना नहीं खाते, जहाँ वांगजी ने पहले ही विंग के लिए खाना मंगा लिया था क्योंकि उसे पता था कि कोई भी इस उबली हुई सब्जी को खाने वाला नहीं है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग से उसके दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग उससे दूर जाए। वहीं हम देखते हैं खाना फिनिश होने के बाद विंग खड़ा होता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे जल्दी जाना होगा। वांगजी कहता है, क्यों? विंग कहता है, मैं नहीं चाहता कोई मुझे इस केबिन से बाहर निकलते हुए देखे। ऐसा कहता है वांगजी। कहता है। विंग जल्दी से एक स्माइल करता है और वो वांगजी के केबिन से बाहर निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जैसे ही केबिन से बाहर निकलने वाला था कि अचानक लूना और यूविन जो उसी तरफ आ रहे थे। वांगजी जब विंग की तरफ देखता है, विंग जो सिर्फ डोर से बाहर देखता है और अचानक डोर बंद कर देता है और वांगजी के सामने आ जाता है। वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, लूना और यूविन। वांगजी कहता है, तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है, लूना और यूविन इधर ही आ रहे हैं। ऐसा कहता है। वांगजी कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो। तभी विंग कहता है, पर मुझे क्या लग रहा है लूना के हाथ में कुछ फाइल्स हैं, क्या वो आपके केबिन में आ रही है? वांगजी कहता है, तो क्या हुआ, तुम यहाँ बैठ सकते हो। विंग कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर उसे पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो उसे शक हो जाएगा। ऐसा कहता है और पूरे रूम में दौड़ने लगता है। भांजी जो विंग को ही देख रहा था वो विंग से कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, तुमने इतना बड़ा केबिन बनवाया लेकिन कहीं ऐसा केबिन नहीं बनाया जहाँ तुम मुझे छुपा सको। वांगजी शॉक हो जाता है। वांगजी कहता है, विंग क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस केबिन में लड़कियों को छुपाता फिर रहा हूँ? क्या मुझे छुपन छुपाई खेलने का शौक है? विंग कहता है, वो छोड़ो, मुझे बताओ मैं कहाँ छुपूं? वांगजी एक स्माइल करता है और विंग का हाथ पकड़ता है और अचानक उसे अपनी टेबल के पास ले जाता है और उसके नीचे उसे छुपा देता है और चुपचाप खुद भी चेयर पर बैठ जाता है। विंग जो टेबल के नीचे छुपा हुआ था वहीं वांगजी अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। तभी अचानक डोर ओपन होता है और लूना जो अंदर आती है। लूना जो डोर नॉक करती है तभी वांगजी लूना से अंदर आने को कहता है। वो लूना की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ लूना? लूना कहती है, सर वो ये फाइल सर ने भिजवाई है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। तभी वांगजी कहता है, ठीक है। ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं लूना की नज़र अचानक सामने टेबल पर जाती है जहाँ खाने की एक नहीं बल्कि 2 प्लेट थी। लूना उस प्लेट को देख रही थी। वांगजी जो फाइल चेक करता है तभी उसे एहसास होता है कि लूना अभी तक नहीं गई। वहीं विंग जो नीचे फंसा हुआ था। तभी अचानक उसकी नज़र वांगजी के पैरों पर पड़ती है। वो धीरे से वांगजी का एक शूज निकालता है। वांगजी शॉक हो जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो लूना की तरफ देखता है और कहता है, लूना तुम अभी तक गई नहीं? लूना कहती है, सर क्या आपकी केबिन में कोई? वांगजी कहता है, मतलब? लूना कहती है, वो आपके केबिन में 2 प्लेट है ना खाने की, मैं बस इसलिए पूछ रही थी। वांगजी जो लूना की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, क्या तुम्हारा इससे कोई मतलब है? लूना कहती है, नहीं नहीं सर। तभी अचानक विंग जो वांगजी के पैर को लेता है और उसके नीचे धीरे से उसके पैर में कुचली करने लगता है। वांगजी शॉक हो जाता है। उसे सच में बहुत अजीब लग रहा था। उसे टिकलिक्स हो रही थी लेकिन विंग तो जैसे जानबूझकर वांगजी को टीस कर रहा था। वहीं वांगजी जिसकी सांसें हैवी हो जाती हैं, उसे सच में बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन विंग विंग तो मान ही नहीं रहा था। उसकी उंगलियां वांगजी के पैर के नीचे चल रही थी जबकि वांगजी अपना पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी लूना कहती है, क्या हुआ सर, क्या आप ठीक है? वांगजी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। लूना कहती है, नहीं सर आप ठीक नहीं है, क्या बात है, ऐसा क्यों लग रहा है? सर बताइए ना, आपको कुछ हुआ है? क्या मैं किसी को बुलाऊं? सर क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? वांगजी अपनी मुट्ठियां टाइटली चेयर पर लगाता है और कहता है, नहीं मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना लूना, जाओ यहाँ से। लूना शॉकिंगली वांगजी को देखती है। वो अपने मन में कहती है, ये आदमी बहुत अजीब है, इसकी जान भी चली जाएगी तो भी किसी से नहीं कहेगा कि मैं मरने वाला हूँ, पर मुझे क्या करना? ऐसा कहती है और जल्दी से वो बाहर जाने वाली थी कि तभी विंग जो धीरे से वांगजी को चुटकी काटता है जिसकी वजह से वांगजी के मुंह से आ निकलती है। लूना फिर से पलटती है और कहती है, सर क्या आप ठीक है? वांगजी को अब सच में गुस्सा आ रहा था।
वांग जी लूना की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, लूना मैंने तुमसे एक बार कहा ना, मेरे केबिन से बाहर निकलो, और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ किसी को मेरी केबिन में आने मत देना। लूना जो डर से पूरी तरीके से पागल हो जाती है और वो जल्दी से भागकर बाहर चली जाती है और डोर बंद कर देती है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वहीं वांग जी विंग के नेक को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। विंग एक पल के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन विंग को पता भी नहीं चलता कि कब वांग जी के लिप्स विंग के लिप्स पर थे। वांग जी विंग के लिप्स को पैशनेटली और डीप किस करने लगता है। वहीं विंग शॉक हो जाता है, लेकिन वांग जी तो विंग के लिप्स को ऐसे सग लिक कर रहा था जैसे पता नहीं कितने टाइम से इसके लिए वो भूखा है। वो बस बहुत ही पैशनेटली उसके लिप्स को सक कर रहा था, लिक कर रहा था। विंग जो वांग जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विंग को और ऊपर अपने ऊपर खींच लेता है और खींचकर उसे अपनी लैब में बिठा लेता है। थोड़ी देर बाद विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, तभी वांग जी जब सेटिस्फाई हो जाता है तो विंग को छोड़ देता है। विंग जो बस बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को ही देख रहा था। विंग कहता है, ये क्या था? वांग जी कहता है, क्यों, तुम क्या कर रहे थे विंग? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या तुम चाहते थे कि लूना को हम दोनों के बारे में पता चल जाए? विंग जो अभी भी उसकी सांसें अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, वो बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था, पर सांस लेते टाइम वो धीरे से कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। वांग जी कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे थे? विंग कहता है, मैं तो बस आपको टीज कर रहा था, लेकिन आप, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? विंग कहता है, तभी वांग जी कहता है, मैं भी तुम्हें टीज कर रहा था बेबी। विंग जो नहरवाज करता है और कहता है, बेबी माई फुट। वांग जी जो फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, तभी वांग जी लिप्स ब्रेक करता है। विंग कहता है, याद रखिए, आपने जितनी बार मुझे किस किया है मैंने सब डायरी में नोट कर लिया है, आपको मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मैं तैयार हूँ, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें कितनी बार भी किस कर सकता हूँ, इसका मतलब। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने पहले भी आपसे कहा है, आप मुझे किस नहीं करेंगे, और छोड़िए मुझे, मुझे जाने दीजिए। नहीं, वो हिपिंग मुझे छोड़ेगा नहीं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है कि कोई भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। वहीं विंग के लिप्स थोड़े स्वेलिंग हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पता नहीं कितने जोर से विंग के लिप्स को काटा हो। तभी विंग अपने लिप्स को टच करता है और कहता है, मिस्टर लेन, आप मुझे इस तरीके से किस नहीं कर सकते, मैं ऐसे बाहर जाऊंगा तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा? देखिए, आपने मेरे एक तरफ के लिप्स को कितना स्वेलिंग कर दिया है। वांग जी कहता है, ठीक है, तो मेरे पास आओ, मैं दूसरी तरफ का भी स्वेलिंग कर दूंगा। विंग कहता है, सेमलेस पर्सन, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, विंग क्या कहा तुमने? विंग कहता है, कुछ भी नहीं कहा मैंने। वांग जी कहता है, पर मैंने तो कुछ सुना। विंग कहता है, पर मैंने कुछ भी नहीं कहा, और दूर रहिए मुझसे, समझे आप, ऐसा कहता है और जल्दी से केबिन से बाहर निकलता है। वो जल्दी से इधर उधर देखता है, कोई भी नहीं था, इसलिए वो दौड़कर सीधा अपने डिपार्टमेंट में जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं, जैसे ही वो अंदर जाता है, हेपिंग जो उसके सामने खड़ा था, हेपिंग उसके फेस की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे फेस को क्या हुआ? विंग कहता है, वो मुझे किसी चींटी ने काट लिया। हम तभी हेपिंग उसकी लिप्स की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा, क्या तुम्हारी चींटी ऐसी जगह काटने के लिए भेजी गई जहाँ तुम सच में बहुत अजीब दिख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारे लिप्स को बुरी तरीके से काट दिया है। सच बताओ, क्या तुम यहाँ किसी के साथ अफेयर कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि लैंड कंपनी में कोई किसी के साथ अफेयर नहीं कर सकता? विंग कहता है, क्या? हेपिंग कहता है, हाँ, यहाँ किसी को भी किसी के साथ अफेयर करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए याद रखो, अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो तो तुम्हें कंपनी से बहुत जल्दी निकाल दिया जाएगा, और तुम नहीं जानते मैं कितना खुश होगा, ऐसा कहता है। वहीं विंग जो हेपिंग की तरफ देखता है, हेपिंग एक स्मग करता है और वहाँ से चला जाता है। विंग अपने मन में कहता है, लेकिन यहाँ किसी को ये नहीं पता कि उनका कंपनी का सीईओ ही किसी के साथ ऐसा करता है, ऐसा कहता है और अपनी लिप्स टच करता है। लेकिन लिप्स को टच करते ही और वांग जी के बारे में सोचते ही उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, और वो अपने मन में कहता है, आखिर ऐसा क्या है, मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो जाती है? ऐसा कहता है और अपने काम में लग जाता है।
वहीं हम देखते हैं अब 2-3 दिन ऐसे ही बीत चुके थे। वहीं हेपिंग को कुछ शक हो रहा था क्योंकि वांगजी अब जभी भी विंग और वांगजी साथ में खाना खाते, वांगजी हमेशा कोई ना कोई मौका देखता और उसे अपने केबिन में किस कर लेता, जिस वजह से हमेशा विंग का कभी को लोअर लिप तो कभी अपर लिप हमेशा थोड़ा स्वेलिंग रहते। इसलिए हेपिंग को थोड़ा शक हो रहा था। हेपिंग अपने मन में कुछ सोचता है और कहता है मुझे ऐसा कुछ तो करना चाहिए ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि आखिर विंग विंग का हमारे ऑफिस में किसके साथ अफेयर चल रहा है। अगर ऐसा पता चला तो मैं सच कह रहा हूँ बहुत जल्दी विंग को इस ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ। वहीं हम देखते हैं सिचेन और क्रिश दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। क्रिश कहता है ये ठीक है ना गग्गा। सिचेन कहते हैं क्रिश क्या तुम वांगजी के हाथों मरना चाहते हो। क्रिश कहता है गग्गा आप 3 दिन से मुझे ये नहीं करने दे रहे, मैं आपसे कह रहा हूँ देखिए एक बार ये सब हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि उन दोनों के दिल में क्या है। सिचेन कहते हैं तभी हम देखते हैं एक पर्सन अंदर आता है, उसके हाथ में 2 जूस के गिलास थे। वो एक विंग को और एक सूसे को देता है। सूसे जो उस वेटर की तरफ देखता है और एक स्मग करता है। वो पर्सन जिसे कुछ नहीं पता होता, उसे समझ नहीं आता कि आखिर सूसे उसे देखकर क्यों हंस रहा है। तभी वो एक ग्लास विंग को देता है। विंग कहता है पर मैंने जूस नहीं मंगवाया। तभी वो कहता है सर लेकिन आप यहाँ काम कर रहे हैं इसलिए हमारे सर ने आपको ये देने के लिए कहा है। वहीं विंग को लगता है शायद ये वांगजी ने भेजा है। तभी हम देखते हैं विंग भी उसे पी लेता है और सूसे भी। तभी सूसे खड़ा होता है और कहता है ठीक है विंग मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहता है विंग कहता है और सूसे वहाँ से चला जाता है। लेकिन विंग जो जूस पीने के बाद धीरे धीरे उसे अजीब सा फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी में गर्मी फैल गई हो। उसे अपने अंदर एक अजीब सी गर्मी फील हो रही थी। वो अपने कोट को पकड़ता है और धीरे से जिसे वो पहना हुआ था उसे वो निकालने की कोशिश करता है। वो अपने मन में कहता है आखिर मुझे इतनी गर्मी क्यों फील हो रही है, आखिर ऐसा क्या हुआ है। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं दूर से ये सब कुछ जो हेपिंग देख रहा था। हेपिंग कहता है आज कुछ भी हो जाए आज मैं तुम्हारे मुंह से सारा सच सुनने की जरूर सुन लूंगा और पता लगाऊंगा आखिर वो कौन पर्सन है जो तुम्हारे साथ है, जिसके साथ तुम रिलेशन में हो। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक हेपिंग का फ़ोन बजता है। हेपिंग जो फ़ोन देखता है तो फ़ोन सिचेन का था, इसलिए हेपिंग जल्दी से फ़ोन उठाता है और कहता है मैं विंग को तब तक आकर देखूंगा, मुझे पता है वो इस दवा के असर से बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसा कहकर वो जल्दी से फ़ोन को लेकर थोड़ा बाहर चला जाता है। वहीं वांगजी जो बहुत टाइम से कार में विंग का वेट कर रहा था, जब विंग नहीं आता तो वांगजी थोड़ा परेशान हो जाता है। इसलिए वो कार से बाहर निकलता है और सीधा फिर से बिल्डिंग के अंदर जाता है। लिफ्ट में बैठ खड़ा होता है और सीधा ऊपर के लिए चला जाता है। जैसे ही वो उस फ्लोर पर पहुंचता है वो जल्दी से बाहर निकलता है और वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो सीधा विंग के डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है आखिर विंग इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी देखता है विंग जो अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, लेकिन वो बहुत अजीब हालत में था। उसका कोट दूसरी तरफ पड़ा हुआ था जबकि वो उसकी शर्ट के 2 बटन ओपन थे। वो अजीब सी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांगजी दौड़कर विंग के पास आता है और कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तभी विंग जो वांगजी की तरफ देखता है उसकी आंखों में कुछ अजीब ही था। वांगजी जो एकदम से शॉक हो जाता है। तभी विंग वांगजी की नेक को पकड़ता है और कहता है वांगजी। वांगजी कहता है हाँ विंग बोलो तुम्हें क्या हुआ है। विंग कहता है वांगजी बहुत गर्मी लग रही है। वांगजी कहता है गर्मी लग रही है पर विंग यहाँ तो एसी चल रहा है। विंग कहता है मुझे नहीं पता वांगजी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा कहता है। हालांकि विंग अपने होश में नहीं था लेकिन उसे थोड़ा तो होश था, जिससे वो ये पहचान पाया कि उसके पास जो आया पर्सन और कोई नहीं बल्कि वांगजी है। तभी वांगजी कहता है विंग आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वांगजी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है हाँ हाँ विंग बोलो। विंग कहता है वांगजी तुम्हें पता है तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। वांगजी तो एकदम शॉक हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखने लगता है।
वांग जी जो विंग के फेस की तरफ देखता है, विंग के फेस स्वेट से भरा हुआ था। उसे पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और सीधा नीचे अपनी कार में ले आता है। वो जानता है कि इस हालत में वो विंग के साथ कार नहीं चला सकता, इसलिए वो सबसे पहले एक ड्राइवर को बुलाता है। वो विंग के साथ पीछे कार में बैठ जाता है और ड्राइवर जो उस कार को में बैठता है और सीधा कार स्टार्ट कर ले देता है। वहीं वांग जी जो चुपचाप अपनी सारी कार को पैक कर देता है, क्योंकि विंग कुछ ना कुछ अजीब सी बड़बड़ा रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग आंखें खोलो। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, विंग की आवाज़ पूरी तरीके से सिडेप्टिव थी। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तुम्हें पता है तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा। वांग जी जो शॉक हो जाता है। तभी देखता है अचानक विंग जो अपनी सीट से उठता है और वांग जी की गोद में बैठ जाता है। वांग जी जो शॉकिंगली विंग को देख रहा था, वो कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, वांग जी मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें पता है कभी कभी तुम्हारी ये खुशबू मुझे पागल कर देती है। तुम जानते हो वांग जी, जब तुम मुझे किस करते हो ना, तो मुझे कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे हार्ट अटैक आने वाला हो। और मैं तुम्हारी किस की वजह से मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है, लेकिन ये सिर्फ तभी होता है जब तुम मेरे पास होते हो, जब तुम मुझे किस करते हो। वांग जी विंग की बातों को सुनता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो कहता है, विंग तुम अपने होश में नहीं हो, मुझे क्या लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। विंग कहता है, हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे वांग जी। वांग जी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज़ मेरे कपड़े निकालो ना। वांग जी कहता है, विंग। अचानक विंग जो वांग जी की कोई बात नहीं सुनता और वो वांग जी की नेक पकड़ता है और वांग जी के लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। वांग जी तो शॉक हो जाता है। वांग जी कहते विंग, लेकिन विंग तो वांग जी को बोलने ही नहीं दे रहा था। वो तो वांग जी के लिप्स को अपनी माउथ में लेकर सक कर रहा था, लिक कर रहा था और उसे एक हंगरी की तरह बहुत बुरी तरीके से खा रहा था। ऐसा लग रहा था विंग पता नहीं कितने दिन से वांग जी के लिप्स का भूखा हो। वो उसे बहुत ही पैशनेट और डीप तरीके से खा रहा था। वांग जी शॉक हो जाता है और शॉकिंगली विंग की तरफ देखने लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है और वो अब क्या करे। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। लेकिन विंग कुछ भी नहीं सुनता। वो जल्दी से वांग जी के कोट को निकालने की कोशिश करता है। हालांकि विंग जो पूरी तरीके से नशे में था, वांग जी को ये समझ तो आ जाता है कि विंग जो नशे में है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर विंग नशे में आया कैसे। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे। विंग कहता है, नहीं लंजा प्लीज़, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ऐसा कहकर वो अपने नीचे की तरफ इशारा करता है। वांग जी शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है कि क्या? विंग कहता है, प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे नहीं पता मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है, क्योंकि वो जानता है भले ही विंग उसका हस्बैंड है, लेकिन ये एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वांग जी कहता है, विंग पर तुम जानते हो कि हम ये। विंग कहता है, क्यों नहीं कर सकते, क्या तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो? वांग जी शॉक हो जाता है। वांग जी बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन विंग की जो बातें हैं वो वांग जी का कंट्रोल धीरे धीरे पूरी तरीके से लूज कर रही हैं। तभी वांग जी जो अपने ड्राइवर को देखता है, वो जानता है वो इस हालत में विंग को घर नहीं ले जा सकता, नहीं तो माँ उसे छोड़ेगी नहीं। तभी वो ड्राइवर की तरफ देखता है और कहता है, इसे मेरे अपार्टमेंट की तरफ कार को लेकर चलो। जिससे वो कहता है, क्योंकि वांग जी ने एक पर्सनल अपार्टमेंट ले रखा है। जब भी उसे अकेले रहने का मन करता है तो अब वो अपने उस अपार्टमेंट में रहता है। कार जल्दी से उसके अपार्टमेंट के सामने रुकती है। वहीं विंग जो बस वांग जी के कपड़े जल्दी से निकालना चाहता था, क्योंकि वो बस वांग जी को टेस्ट करना चाहता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, भाभी खुद पर कंट्रोल करो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहता है। वांग जी को तो ये भी नहीं पता कि उसने विंग से क्या कहा। वहीं विंग जो वांग जी से कहता है, वांग जी प्लीज़
प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ऐसा कहता है। वांग जी जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टैंड में कैरी करता है और सीधा उसे अपने अपार्टमेंट में अंदर लेकर आता है। वो डोर ओपन करता है और जल्दी से अंदर आता है। वो पैरों से ही अपने डोर को बंद कर लेता है और सीधा अपने बेडरूम की तरफ जाता है। वहीं विंग जो वांग जी के कपड़े खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतना नशे में था कि वो नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम कितने कपड़े पहनते हो? वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे कपड़े क्यों नहीं खोल पा रहा? तुम कितने कपड़े पहनते हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वांग जी जो विंग की ये बात सुनकर एक स्माइल करता है, लेकिन तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा जिसमें तुम थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। ऐसा कहता है। लेकिन विंग तो जैसे वांग जी की कोई बात ही नहीं सुन रहा था। तभी वांग जी विंग को लेकर सीधा वॉशरूम में जाता है और उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता है। लेकिन वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग पर तो उसका कुछ ही असर नहीं हो रहा था। वहीं विंग और इतना ज़्यादा नशे में हो जाता है कि वो वांग जी को अपनी तरफ खींच रहा था। तभी वो जल्दी से वांग जी की शर्ट के बटन ओपन करने लगता है, लेकिन इस तरीके से भीगे हुए विंग को देखकर वांग जी भी अब अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है और वो जल्दी से विंग के सारे कपड़े निकाल देता है। वहीं विंग भी धीरे धीरे वांग जी के सारे कपड़े निकाल देता है। दोनों उस शावर में पूरे एक नेकेड हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा? विंग कहता है, वांग जी तुम बहुत बात करते हो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ऐसा कहता है। वांग जी अब कुछ भी नहीं सोच पाता, क्योंकि वो विंग को इस तरीके से नेकेड देखकर पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। इसलिए वो जल्दी से विंग के लिप्स कैप्चर कर लेता है और उससे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वहीं दोनों सावर में भीग रहे थे। वांग जी की टंग विंग के माउथ में थी और वो उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। वहीं विंग के हाथ वांग जी की बैक पर घूम रहे थे। वहीं वांग जी जो अचानक उसके हाथ पीछे जाते हैं और अचानक वो पीछे से धीरे से विंग की कमर को दबाता है, जिससे विंग के मुंह से एक आह निकल जाती है। वांग जी जैसे ही विंग के मुंह से वो आह सुनता है, वो पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो देता है। वो वांग जी को ब्राइडल स्टैंड में कैरी करता है और सीधा उस शावर से बाहर लाता है। वो भींग की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ भींग, शायद कल तुम्हें इस बात का रिग्रेट हो, लेकिन मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह पाऊंगा। मैं अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहता है और वो जल्दी से विंग को बेड पर लिटाता है और खुद विंग के ऊपर आ जाता है। वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो वांग जी की नेक पकड़ता है और कहता है, वांग जी प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वांग जी कहता है, बेबी बिल्कुल मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, इसलिए सब कुछ बहुत आराम से होगा, समझे तुम? विंग जो कुछ भी नहीं कहता, उसे तो बस वांग जी की ज़रूरत फील हो रही थी। वहीं वांग जी विंग को लिप्स पे किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की किस में पूरी तरीके से खो चुके थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, वो विंग जिसकी आंखों में आंसू थे। तभी वांग जी विंग के आइस पे, चिक्स पे, नोज पे सब जगह किस करता है। धीरे धीरे वो विंग के नीचे आता है और विंग की टमी पे हर जगह किस करने लगता है। विंग जो पूरी तरीके से वांग जी में खो चुका था। तभी वांग जी विंग के नीचे जाता है और अपनी फिंगर से विंग को रेडी करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग को पेन हो। हालांकि विंग नशे में है, उसलिए उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा, ना उसे पेन फील हो रहा है ना कुछ भी। वो वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, वांग जी क्या तुम्हें समझ नहीं आता? प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ वांग जी, प्लीज़। ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, अगर तुमने नहीं किया तो मैं वादा करता हूँ मैं बाहर चला जाऊँगा और मैं किसी क्लब में जाऊँगा, जहाँ किसी को ढूंढूंगा जो मेरी हेल्प करेगा। ऐसा कहता है। वांग जी जैसे ही ये सुनता है, वो गुस्से में पागल हो जाता है। वो विंग की नेक पकड़ता है और कहता है, अचानक उसका फेस पूरी तरीके से डार्क हो जाता है और वो कहता है, ऐसा करने से पहले सोचना भी मत, वरना तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। जब कोई तुम्हें देखता है मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो तुम्हें कोई छुएगा तो तुम नहीं जानते कि मैं वो बर्दाश्त कैसे करूँगा। अगर तुम सच में यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा
जो तुम चाहते हो विंग, ऐसा कहता है और जल्दी से खुद को विंग के अंदर सेट कर देता है। हालांकि विंग नशे में था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा पेन फील होता है, इसलिए उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है और वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस किए ही जा रहे थे। कोई भी रुकना नहीं चाह रहा था। वहीं वांग जी अपनी बॉडी मूवमेंट तेज कर देता है। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ पैशनेट और डीप तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। कोई भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहा था, ना ही कोई एक दूसरे के बिना सांस लेना चाह रहा था। वो तो हर तरीके से उस कमरे में इंटीमेट हो रहे थे। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो बेड पे लेटा हुआ था और विंग उसके ऊपर था और वो अपनी बॉडी को मूव कर रहा था। वांग जी जो विंग की कमर को पकड़ कर उसे हेल्प कर रहा था। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी के नाम से मौन कर रहा था। हालांकि वो थक चुका था, क्योंकि उसे तो याद भी नहीं कि वो कितने टाइम तक इंटीमेट हो रहे थे। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग के नेक को अपने फेस की तरफ घुमाता है और उसके लिप पे किस करने लगता है। विंग जो अब पूरी तरीके से थक चुका था, धीरे धीरे उस नशा उसका कम हो रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है, जिसकी आंखें बंद हो रही थी। वांग जी फिर से खुद की बॉडी को तेज मूव करता है और अचानक दोनों एक साथ सेटिस्फाई हो जाते हैं और खुद को रिलीज कर देते हैं। जहाँ विंग थक कर बेड पर गिर जाता है और वांग जी भी पूरी तरीके से थका था, इसलिए वो भी खड़ा नहीं होता और विंग को खींचकर अपने करीब ले आता है और दोनों इसी तरह एक दूसरे से चिपक कर फाइनली सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या हुआ जब विंग को ये पता चलेगा कि उसने वांग जी ने और, और उसने एक दूसरे के साथ इतनी रोमांटिक नाइट स्पेंड की है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।